बहुत समय पहले की बात है। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी पूजा कैसे होती है और इससे क्या फल मिलता है? कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। यह व्रत उन लोगों के लिए बहुत खास होता है जो संतान की इच्छा रखते हैं। इसका फल इतना बड़ा है कि सिर्फ इसकी कथा सुन लेने से भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। अब मैं तुम्हें इसकी एक सच्ची और पुरानी कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले द्वापर युग में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। वहां महिजित नाम के राजा राज्य करते थे। वे बहुत अच्छे, धर्म के रास्ते पर चलने वाले और अपनी प्रजा को अपने बच्चों जैसा प्यार देने वाले राजा थे। लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उनके पास धन, वैभव, सम्मान सब था, लेकिन कोई बेटा या बेटी नहीं थी जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। राजा बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कई व्रत, पूजा, यज्ञ किए, लेकिन फिर भी संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। जब उम्र बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने मंत्री और प्रजा के लोगों को बुलाया और कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का धन नहीं छीना, सबको समान समझा, सबका भला किया, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला? क्या मेरा भाग्य ही खराब है? राजा की यह बात सुनकर सभी लोग चिंतित हो गए। वे जंगल की ओर चले और वहां ऋषि मुनियों से मिलते रहे। अंत में एक आश्रम में उन्हें एक बहुत बूढ़े और ज्ञानी ऋषि मिले जिनका नाम था लोमश मुनि। वे तपस्वी थे, परम ज्ञानी थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। प्रजा ने उन्हें प्रणाम किया और राजा की समस्या बताई। मुनि ने थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान लगाया और फिर बोले, राजा का यह दुख उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। यह राजा पिछले जन्म में एक गरीब व्यापारी था। एक दिन वह 2 दिन से भूखा प्यासा था और एक तालाब पर पानी पीने गया। वहां पहले से एक प्यासी गाय पानी पी रही थी, लेकिन उसने गाय को हटा दिया और खुद पानी पीने लगा। इसी कारण उसे आज संतान का सुख नहीं मिल रहा। यह सुनकर सभी लोग बोले, हे ऋषिवर, अब क्या किया जाए जिससे राजा का यह पाप खत्म हो जाए और उन्हें संतान का सुख मिल जाए? लोमश मुनि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को व्रत करें। इस दिन पूरी श्रद्धा से उपवास रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कथा सुनें। इससे राजा के पिछले जन्म का दोष मिट जाएगा और उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा महिजित ने पूरी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे नियम से पूजा की, दान पुण्य किया और कथा सुनी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी दोनों बहुत खुश हुए। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। कहते हैं, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत न सिर्फ संतान देने वाला है, बल्कि जीवन की परेशानियों को भी दूर करता है। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की चमत्कारी और पुण्यदायी कथा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय नारायण। अब आइए हम आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व और उसकी पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है जो संतान की प्राप्ति की कामना रखते हैं या अपने बच्चों के सुख, स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी को श्रद्धा से व्रत और पूजन करने से वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञों और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों से भी मुश्किल से मिलता है। इस व्रत की महिमा इतनी अधिक है कि स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसकी कथा सुनाई थी और कहा था कि यह एकादशी मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने का दुर्लभ अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन भी बना रहता है। विशेष रूप से दंपतियों के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। अब बात करें इसकी पूजा विधि की तो इस दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान को साफ कर वहां पीले या सफ़ेद वस्त्र पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
अब दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और भगवान को फल, मिष्ठान्न व पंचामृत अर्पण करें। इसके बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इस दिन भर उपवास रखें, या तो निर्जला व्रत करें या केवल फलाहार लें। मन, वाणी और व्यवहार से पवित्र रहें, बुरे विचार और कटु वचन से दूर रहें। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें, कथा सुनें और हरि नाम का जप करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा, वस्त्र और यथासंभव दान दें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, संतानहीनता और सभी बाधाएं दूर होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें।